अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बच्चों के बन रहे हैं लंच बॉक्स, नाश्ता ये भी ये कर रहे हैं। और यहाँ जी ये बच्चा जो है ना छुट्टी करने की फुल कोशिश में है। हालांकि रेडी भी मैंने कर दिया, लेकिन अभी तक भी इसका वो रोना नहीं ख़त्म हो रहा कि मैंने छुट्टी करनी ही करनी है। जिसकी हफ्ते में 2-3 छुट्टियां हों उसको क्या ज़रूरत है छुट्टी करने की। कल जुम्मा हफ्ता और इतवार वैसे छुट्टी होती है, तो अब कोई गुंजाइश बचती है छुट्टी करने की? बच्चों को भी ना समझ ही नहीं आती। जुम्मा हफ्ता और इतवार हम छुट्टी मनाएं, 4 दिन हम स्कूल जाए। जुम्मा हफ्ता इतवार हम छुट्टी मनाएं। और सारे ब्रेड रात को बच्चे आए हैं हमारे घर खेलने, मेरी नंद के, और सारे पता नहीं क्या किया, पूरा पैकेट ब्रेड का ही तोड़ दिया। अब ये सारे टुकड़े टुकड़े हैं। उसके बाद काफ़ी टाइम मैंने रेस्ट किया, क्योंकि आजकल ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और मौसम भी कुछ इस तरह है कि धूप नहीं निकल रही आजकल। अब आके तकरीबन यहाँ 10 का टाइम था और अब आके धूप निकली खड़ी थी, थोड़ी थोड़ी वो भी थी हल्की हल्की। तो इस वजह से सुबह फिर सर्दी की वजह से मैं भी रूम में बैठ जाती हूँ, और फिर थोड़ा सा मौसम जब होता है ना 11 बजे या 10 बजे, उस टाइम उठ के मैंने जो भी घर का काम करना होता है, नीट करना होता है घर को, तो वो कर लेती हूँ। तो यहाँ आज मैंने सोचा कि मैं वॉश कर देती हूँ सारा घर, क्योंकि उस दिन गंदम फैलाई हुई थी और फिर उसकी वजह से ना काफ़ी घर जो है ईंटों में मिट्टी सी अजीब सी बन जाती है, तो वो मैंने फिर इसलिए वॉश कर दिया। अदरवाइज़ इतना कोई ख़ास कभी मैंने किया नहीं है, कभी कभी करती हूँ। तो अब ना तो हल्की हल्की धूप थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, और सर्दियों में इस तरह बैठ के और ये पीनट वगैरह और ऑरेंज वगैरह जो सर्दियों की सौगात है, ये खाना बच्चों बड़ा के अच्छा आने का लगता है। टाइम हो गया और मौसम ऐसा हुआ खड़ा है कि अभी लगता है बारिश आ जाएगी। हवा भी चल रही है काफ़ी और बहुत ज़्यादा ऐसे बारिश वाला ही मौसम है। अब मैं आती हूँ किचन में और मैंने बनाना था खाना दोपहर का, तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अब मुझे यही जहन में आया कि मैं बनाती हूँ थोड़े से पकौड़े बनाती हूँ, और साथ मैं बनाती हूँ हलवा बना लेती हूँ थोड़ा सा बच्चों के लिए, गुड़ वाला हलवा। वो शौक़ से खा लेते हैं हलवा, मतलब मीठी चीज़ है, अफ़ान को भी ज़्यादा पसंद है। और ये मैं अपने लिए और वो बच्चे भी खाएंगे, पकौड़े बना लेती हूँ साथ। आजकल सर्दियाँ वैसे तो कोई ख़ास मूड होता ही नहीं है दोपहर को। अगर नाश्ता सुबह लेट किया हुआ तो दोपहर को बिल्कुल दिल नहीं होता, लेकिन जो बच्चे हैं ना उनकी वजह से फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो फिर वो साथ ले भी सैंडविच गए थे और वो फिर आए ना तो उनको बड़ी भूख लगी हुई होती है, तो फिर उनके लिए आज मौसम भी कुछ इस तरह था कि मीठा भी खाने को दिल कर रहा था और कुछ नमकीन भी खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मैंने दोनों चीज़ें ही बना ली। मीठे में मैंने हलवा बना लिया था, जो कि आजकल मैंने सीखा हुआ है और मुझे बड़ा इजी लगता है। हालांकि ये वाला जो था ना हलवा मुझे बड़ा ये मुश्किल लगता था, मैं बड़ा पहाड़ समझती थी और मैं लोगों से बनवाती थी, मेरी नंद से या अम्मी से या इस तरह करके कि मुझे कोई बना के दे दे। तो बेटी मेरी को ये ज़्यादा पसंद है, इस वजह से फिर वो कहती है कि मामा ये बनाया करें। तो ये मैंने बना लिए साथ, और साथ फिर मैंने वही पकोड़े बना लिए थे। और रात को जो बच्चे खेलते रहे थे, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरी नंद के बच्चे भी और इस तरह करके मेरे बच्चे और मेरी सिस्टर का भी एक छोटा सा बेटा था। इन लोगों ने इतना कोई एक तो शोर भी बहुत ज़्यादा किया था, दूसरा इतनी शरारतें की, पता नहीं सुबह के टाइम ना बच्चों के जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तो इनके स्कूल शूज़ ही नहीं मिल रहे थे। इतने मैंने ढूंढे, दोनों बच्चों के, हुबान के भी अफ़ान के भी, दोनों के एक एक पाँव था और दूसरा दूसरा उसका पाँव था ही नहीं, मिल ही नहीं रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से अफ़ान का तो मिल गया था, लेकिन हुबान का फिर भी नहीं मिला। हुबान को कलर्ड पहन के जाना पड़ा, अपना दूसरा जो होता है बंद शूज़ कलर्ड, वो पहन के जाना पड़ा। पता नहीं इन्होंने कहाँ फेंका है, कहीं छत पे फेंक दिया या फिर उनकी आदत है कि वो दीवार बट मैम ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, चलो अच्छी बात है। एक दिन का तो वैसे भी कोई इशू नहीं होता, कुछ नहीं कहती टीचर्स। वैसे भी वो छोटी बच्चियां भी ले आई थी ज़्यादा सा, वो रंगीन कपड़ों में भी आई थी, मेरे जैसे कपड़े थे। मैंने पूछा आपका एडवेंचर लिखा हुआ था? नहीं। उसने कहा नहीं, मेरा गुड मूड लिखा हुआ। अच्छा, मज़े की बात है कि मेरी सॉक्स भी नहीं मिल रही थी। पहले मेरे गिने चुने
एक दो पेयर हैं सॉक्स के और उनमें से भी वो भी फिर नहीं मिल रहे थे। और मज़े की बात ये है कि मैंने एक पाँव में, मुझे एक पेयर मिला तो मैंने एक पाँव में ही पहना हुआ था, दूसरा मैंने पहना हुआ ही नहीं था। इसी तरह ही मैंने बंद शूज़ में पहना हुआ। फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आई तो मैंने उन्हें भी दिखाया कि ये देखें मेरे अकलौते एक दो पेयर थे सॉक्स के, वो भी बच्चों ने कहीं गुम कर दिया, अब मैंने एक ही पहना हुआ है। तो यहाँ जी शाहबान इतना ज़्यादा मेकअप करके बैठी है और इसका दिल है कि मैं सुबह पुप्पो के घर जाऊंगी अपनी दादों को मिलने, क्योंकि वो जा रही हैं उम्रा पे, तो मैं उनके पास रहूंगी इसलिए। हालांकि शाहबान रात को लोग उतार के सोता है मेकअप और आप करके सो रही हो। मुझे पसंद है, बस इतनी शौक है ना कि मैं रोक नहीं सकती। स्कूल जाने के वक्त भी मैं करती रहती हूँ मेकअप। लेकिन रात को तो मेरा बेटा स्किन को ये ख़राब करता है। किस लिए किया रात को? ताकि जिन मुझे देख के कहे ओ ये कितनी खूबसूरत है। वेरी गुड। अच्छा, इसका ये मुझे यहाँ बता रही थी कि मैंने ना सुबह जाना है फूफो के घर, तो इसलिए मैंने कर लिया है कि सुबह मुझे टाइम ना मिले जल्दी जल्दी में, ये ना हो कि मुझे मेकअप करने का टाइम भी ना मिले। तो ये यहाँ बैठी हुई है और अफ़ान काफ़ी टाइम से सो गया है। आज इन्होंने पढ़ा ही नहीं है और इनका टीवी भी नहीं चल रहा था। टीवी चल जाए ना तो फिर भी ये मसरूफ़ हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज टीवी भी नहीं चल रहा था, इस वजह से अफ़ान भी सो गया। और ये बैठी थी, मैंने बनाया हुआ अपना खाना वो मैंने खाया है, और साथ साथ इधर इतना मैस हुआ पड़ा था 2-3 दिन से, ऐसे ही है ड्रेसिंग टेबल का हाल। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ये समेट लेती हूँ। एक तो टिश्यू छोटे छोटे इतने इन्होंने बिखेरे होते हैं, और सब सारी चीज़ों से ज़्यादा टिश्यू के छोटे छोटे वो बना बना के मुंह साफ़ कर कर के इधर ही रखते रहते हैं। तो ये मैंने हटाए हैं, बाकी ये सारी चीज़ें इनके। अच्छा शाहबान, आपकी मज़े की आदत है कि आपने कभी ढक्कन भी नहीं चढ़ाया, ना लिपस्टिक पे ना किसी चीज़ पे। अब देख लो यहाँ जितने भी चीज़ें हैं उन पे ढक्कन जो है किसी के आधे चढ़े हुए हैं और किसी का बिल्कुल है ही नहीं। मम्मा एक बात बताऊं कि मैंने सबके ढक्कन चढ़ाए थे और ना अफान ने मुझसे, मेरा गलती से उंगली वाला हाथ था लिपस्टिक वाला, वो इसके मुंह पे लगा, फिर वो मुझसे बदले ही लेने शुरू कर दिए और वो ढक्कन उतर गए। हाँ। एक एक कलर अच्छा, आपके जो है ना वो कलर पेंसिल्स जो होती हैं ना कॉपी पे करने वाले ड्राइंग कलर्स, उनके भी ढक्कन सारा दिन मैं चुनती हूँ और रखती हूँ कि ये इसने ऊपर चढ़ा है, वो भी। हाँ, कलर पेंसिल्स जो है ना जिससे तुम ड्राइंग, हाँ मार्कर कलर्स, उनके ऊपर भी नहीं। ये अच्छी आदत नहीं है, इसे अपनाना, सही करो इस आदत को। ओके मम्मा। हाँ, तो बाकी यहाँ मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, यहाँ से हटा दी थी, और आज मैं भी फ्री फील कर रही थी। अब मैंने करना था अपना व्लॉग एडिट, और ऑलमोस्ट अब मेरा डन हो चुका था व्लॉग। और उसके बाद फिर मैंने ना वो पैरेट को भी अंदर रखती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस पर पहले तो हम नहीं उसे ढांपते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से हम उसे अच्छी तरह ढांप के रखते हैं ताकि इसे ठंड ना लग जाए। बेचारा छोटा सा ये ना हो कि ये मर जाए ठंड से। तो दिन ब दिन अब ना वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, जिस तरह दिसंबर आ गया है और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।